ये है दिल्ली की ऐतिहासिक सुंदर नर्सरी। विश्व स्तरीय हेरिटेज पार्क, जहां इतिहास, प्रकृति और सांस्कृतिक चेतना साथ साथ सांस लेते हैं। लेकिन आज यहां केवल फूल ही नहीं खिले हैं। आज यहां देश की आधी आबादी ने अपने सपनों के रंग बिखेरे हैं। सुंदर नर्सरी की हर पगडंडी पर धुएं, मसालों और तेल घी की खुशबू तैर रही है। छोटे से मैदान में पूरा भारत फैला हुआ दिख रहा है। कहीं झारखंड, कहीं असम, कहीं राजस्थान, तो कहीं केरल। आज यहां हिंदुस्तान के हर कोने की खुशबू एक साथ महक रही है। लोगों की ये भीड़, ये कोई आम मेला नहीं है। ये भारत की मिट्टी से उठी रसोइयों का उत्सव है। नाम है सरस आजीविका फूड फेस्टिवल। एक ऐसा मेला जहां स्वाद भी है, संस्कृति भी, और सबसे बढ़कर नारी शक्ति का स्वाभिमान भी। कहते हैं, अगर किसी देश को जानना हो तो उसकी रसोई में झांक कर देखिए। इस फूड फेस्टिवल में 62 स्टॉल्स पर 25 राज्यों से आई 300 से अधिक लखपति दीदियों ने 500 से ज्यादा पारंपरिक पकवान परोसे। हर स्टॉल के पीछे एक महिला की मेहनत की कहानी। किसी ने पहली बार दिल्ली देखी तो किसी ने पहली बार अपने हाथ के बने खाने के बदले सम्मान पाया। ये उन लखपति दीदियों की यात्रा है जिन्होंने स्वाद को अपनी पहचान बनाया और हुनर को रोजगार। इसका उद्घाटन केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। उनके साथ केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और देश भर से आई लखपति दीदियां मौजूद थीं। यह उद्घाटन केवल एक कार्यक्रम नहीं था, ये ग्रामीण महिलाओं के आत्मविश्वास की सार्वजनिक घोषणा थी। लखपति बहनों ने तो यह सिद्ध कर दिया है कि वो अनंत शक्तियों की भंडार। सचमुच में बहनों ने अपनी कर्मठता से प्रगति, विकास और समृद्धि की एक नई गाथा लिखी है। और हमारी लखपति दीदियां अलग अलग तरीके से अपने अपने राज्यों के व्यंजन के साथ यहाँ पे दिल्ली वासियों का, देशवासियों का स्वागत के लिए वो तैयार हैं। मंच पर भाषण थे, लेकिन असली बात स्टॉलों पर खड़ी लखपति दीदियों की आंखों में थी। और उस चमक के पीछे है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। आज ये देश में महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा अभियान बन चुका है। ग्रामीण महिलाओं के लिए ये महज एक योजना नहीं, बल्कि एक सहारा है, एक रास्ता अपनी पहचान बनाने का। सरस फूड फेस्टिवल इसी यात्रा का उत्सव है, जहां गांव की रसोई देश की राजधानी तक पहुंची। यहां जुड़कर महिलाएं न केवल आमदनी बढ़ा रही हैं, बल्कि नेतृत्व करना भी सीख रही हैं। ये खाने की खुशबू राज्यों की सीमाएं नहीं मानती। झारखंड का धुसका और गुड़ लेपचा, छत्तीसगढ़ की कोदो खिचड़ी, हिमाचल की भाठू खीर, त्रिपुरा का स्टिकी राइस और चिकन भरता, बिहार का लिट्टी चोखा, केरल की मलाबार बिरयानी, पंजाब का सरसों का साग और बंगाल की हिल्सा। यहां हर स्टॉल एक राज्य की पहचान है। ये केवल पकवान नहीं, ये पीढ़ियों से संभाली गई परंपराएं हैं जो आज थाली में उतर आई हैं। हर स्वाद के साथ एक इलाके की आदत, मौसम और कहानी जुड़ी है। कहीं तवा बोल रहा है, कहीं कड़ाही उबल रही है। लखपति दीदियां खाना भी बना रही हैं और हिसाब भी संभाल रही हैं। मोबाइल से बिलिंग, डिजिटल पेमेंट और ग्राहक से सीधी बातचीत, ये सब अब उनके रोजमर्रा का हिस्सा है। ग्राहक स्वाद चख रहे हैं और लखपति दीदियां आत्मविश्वास। श्रीमती तुलिका गोगोई असम की मां दुर्गा स्वयं सहायता समूह से जुड़ी एक ग्रामीण उद्यमी हैं। 2018 में
SRLM के सहयोग से उन्होंने मशरूम उत्पादन आधारित आजीविका शुरू की। SHG उत्पादों के लिए साझा ब्रांड असोमी के माध्यम से FSSAI अनुपालन और बाजार तक पहुंच संभव हुई। राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों में भागीदारी और डिजिटल बिलिंग ने उनके उद्यम की दृश्यता, दक्षता और आय सृजन को सशक्त किया। तो अभी जो हमारा इधर मतलब बिलिंग का सिस्टम है टिकट से होता है, तो ये डिजिटल हो गया है, बहुत आसान हो गया है। पहले ऐसा था हमारा काउंटिंग करते करते बहुत टाइम लग जाता है, अभी टाइम भी बच जाता है और हम खुद को पता चल जाता है एक दिन में हम लोगों ने कितना सेल किया है। अहमदाबाद की पूनम बेन परमार पिछले 1.5 वर्ष से मंगलम कैंटीन से जुड़ी हुई हैं। इस पहल के अंतर्गत उन्हें खाद्य सेवा संचालन, ग्राहक प्रबंधन और कैंटीन प्रबंधन का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। सरकारी संस्थानों में संचालित कैंटीनों के माध्यम से उन्होंने टीम प्रबंधन और किचन मैनेजमेंट में दक्षता विकसित की। मैं मंगलम कैंटीन में 1.5 साल से जुड़ी हूँ, मगर इसमें जुड़ने के बाद मुझे कैंटीन में कैसे काम करते हैं कैंटीन मिला। गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक में मैंने कैंटीन चलाया, फिर उसके बाद मैंने LD इंजीनियरिंग कॉलेज में भी कैंटीन चलाया है। पर कैंटीन का जो मेरे को एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा था। मैं बहुत मतलब मैं अभी कितने भी कस्टमर आ जाए तो मैं हैंडल कर सकती हूँ। वहाँ पे कैसे काम करते, कैसे मैनेजमेंट करते, सब सीखा और हमने किचन मैनेजमेंट का कोर्स भी किया है। मेघालय की बिलासिनी थवा के लिए ये कोई आम फूड फेस्टिवल नहीं था, बल्कि उनके जीवन को बदल देने वाला अवसर था। ये उनकी पहली यात्रा थी, वो भी सीधे दिल्ली की। पहली बार वो अपने गांव से बाहर निकली, पहली बार ट्रेन में बैठी, पहली बार किसी महानगर को देखा। दिल्ली आकर उन्होंने केवल खाना ही नहीं बेचा, बल्कि दुनिया देखी, या यूं कहिए दुनिया जीत ली। इधर ज्वाइन करने के बाद NRLM में सब कुछ सिखाया हमको, कैसे बैंक में जाते हैं, कैसे लोग सूट काउंट करते हैं, सब कुछ यहाँ सब कुछ सिखाते हैं। बहुत मदद मिली है। बिहार की सीता देवी आज दीदी की रसोई की पहचान है। सरस ने उन्हें राष्ट्रीय पहचान दी। अक्टूबर 2018 में एक छोटे समूह से शुरू हुई दीदी की रसोई आज करोड़ों का टर्नओवर कर रही है। इसमें 25 से अधिक ग्रामीण महिलाओं को स्थायी रोजगार मिला हुआ है। ये पहल सामुदायिक उद्यमिता, कौशल विकास और महिला नेतृत्व का प्रभावी उदाहरण है। सरस मेला लगाने गए थे राजस्थान में, उसके बाद हम लोग सिलीगुड़ी गए और जगह जगह पर जाते रहे। अभी तो हम लोग यहाँ आए, हम लोग को बहुत अच्छा लगा है। टिकट चलाने के लिए हम सीख गए हैं, पहले तो हमको कुछ नहीं आता था, अभी जीविका में आने के बाद हम बहुत कुछ सीखे हैं। शाम होते ही मेला रंगों से भर उठता है। लोक नृत्य, लोकगीत और पारंपरिक वेशभूषा। ये मेला भारत की सांस्कृतिक एकता का चलता फिरता मंच बन जाता है। यहाँ खाना और संस्कृति अलग अलग नहीं, दोनों साथ चलते हैं। सरफूज फेस्टिवल में आके मेरे को बहुत अच्छा लगा है और मैंने यहाँ पे रोल्स खाए और लाइक नॉनवेज खाया और क्रिस्पर रोल खाए। India is about food, so it's just like here it is basically. So yeah, so it's been amazing. So this is my first time in Delhi. I have been fed so much, so I'm actually really excited to actually experience lots of different types of food. So yeah, and just try it all basically. इस मेले ने साफ कर दिया कि ग्रामीण महिलाएं सिर्फ लाभार्थी नहीं, वे उद्यमी हैं, देश की अर्थव्यवस्था की भागीदार। We can see different cuisine from different state of India and I'm really liking it. We have just tried this gajar ka halwa from Haryana and it's really good. So it's a really great thing कि government ने यहाँ पे विलेज वुमेन्स को सपोर्ट किया है कि वो गांव से यहाँ पे आए अपने cuisine दिखाने के लिए, अपना टैलेंट दिखाने के लिए और उससे कुछ अर्न कर सके। So I really like this government scheme. बहुत अच्छा लगा, अलग अलग स्टेट्स के स्टॉल लगे हुए हैं, लखपति दीदियाँ यहाँ आई हुई है और ये देख करके बहुत अच्छा लगा कि सब लोग जो लेडीज़ एम्पावरमेंट की बात चल रही है, ये दिख रहा है कि हाँ कुछ हो रहा है इस तरफ। अच्छा, यहाँ आके मुझे इतना अच्छा लग रहा है एंड यहाँ का जो फूड है, जो लखपति दीदीज ने मतलब स्टॉल्स लगाए हैं इस साल, तो उन्हें देख के बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये वुमेन्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। फूड फेस्टिवल की सबसे बड़ी सफलता थी दर्शकों की प्रतिक्रिया। भारी संख्या में लोगों की भागीदारी इस भरोसे की मुहर थी। I have been seeing a lot of the twisty potatoes on a stick,
So I'm very keen to have one of those. So far the big one has actually been the chicken biryani. So it's a little bit less spicier than the one in Melbourne, where in Melbourne there's like different types of flavors of biryanis, and you can ask for what type of spice you want. Here it's just one spice and it's absolutely delicious. जब हम छोटे थे ना तो ये सब इतना कुछ हमें देखने को नहीं मिलता थे फेस्टिवल्स, लेकिन अब गेट टुगेदर अच्छी है, लोग भी अच्छे हैं और अब इतने सारे स्टॉल्स अच्छे हैं, खाना पीना हर स्टेट का मिल जाता है, हमें बहुत बेटर लगता है। हमें लगा पूरा हिंदुस्तान एक ही जगह पर आ गया तो अच्छा लगता है ना, इतनी दूर दूर वैसे जा नहीं सकते हर स्टेट में, लेकिन यहाँ पर आके अच्छा लगता है कि भैया एक ही जगह पर सब कुछ मिल जाता है हमें। अच्छा लगा यहाँ पे आने से, ये इस तरह की चीज़ें बनारस में नहीं होती हैं, वहाँ पे दूसरी तरह के फेस्टिवल होते हैं, लेकिन फूड फेस्टिवल इतना बड़े तादाद में नहीं होता है। लेकिन हमने पंजाब की वो मिस्सी रोटी और वो खाई, सरसों का साग, और राजस्थान की कचौड़ी खाई, प्याज वाली दाल वाली, दोनों अच्छा था। और प्याज इनके साथ जो है इनका भी टेस्ट खाना एक अच्छा था। अब वो चाय की बहुत तारीफ़ हो रही है तो चाय भी पियेंगे और चाय लेके जाएंगे वहाँ पर एमपी थिएटर पे और कुछ म्यूजिक सुनेंगे। फूड फेस्टिवल तो समाप्त हो गया, लेकिन इसकी खुशबू, लखपति दीदियों की हिम्मत, उनकी कहानियां और उनके हाथों का स्वाद आज भी जिंदा है। ये मेला सिर्फ स्वाद का नहीं था, ये आत्मनिर्भर भारत की थाली थी, जहां हर निवाला महिला सशक्तिकरण से जुड़ा था। सरस, जहां स्वाद है, संस्कृति है और भारत का भविष्य है।